कार्रवाई शुरू हुई जहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए नकली नोट हमारे जब्ती में आए थे और पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनको कुछ लोगों ने सप्लाई किया है जो गोंदिया के रहने वाले हैं। वहाँ से हमको आगे की सूचना। ये अभी तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पुरानी घटना या पुराने इन्वॉल्वमेंट बोला नहीं है, परंतु इनकी पुराना बैकग्राउंड हिस्ट्री, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, पुराना इनका क्या रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोफेशनल इनका बैकग्राउंड है, वो सभी हम लिखते हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक हम लोग इसका प्रिंटिंग प्रेस या जो कारखाना जहाँ ये प्रिंट हो रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सर्जना हमारे पास है। जब हम उस नेटवर्क तक पहुँचेंगे या उन्होंने किस कारण से कैसे या कहाँ से वो इक्विपमेंट लाए, कहाँ से वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कई बार तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के रहते हैं पर यह क्वालिटी अच्छी है। ऑल दो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ अलग उसमें मतलब जैसे बैंक का नाम सही नहीं लिखना या रुपए की जगह हम पॉइंट लिख देना, इस तरह की चीज़ें जानबूझ के भी की गई। तो उन सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है कि ये किस तरह से क्या उद्देश्य और कौन इसका प्रिंट के आधार से ही पहचाना गया कि नहीं? यदि आप ध्यान से उसे देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कई स्थानों पर जहाँ पर अवेयरनेस इतनी नहीं है या जनता जल्दी भरोसा कर लेती है, हमारे आम नागरिक उसमें बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेवकूफ़ बना के उसको खपाए जाने का प्रक्रिया ऐसा आरोपी होगा जो मुख्य होगा यहाँ पे, जो लोगों को बांट रहा होगा या समाज का प्रयास कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पर अपने जो बालाघाट में जहाँ से शुरू हुआ तो उसमें 4-5 जो नाम आए हैं उसमें काफ़ी लोग इसमें, जैसे कि नन्नू लाल है, राहुल है, अनंत राम है, ये सब आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो ये लोग ही यहाँ पर इसको किसी तरह से, जैसे कि कई बार एक अंधविश्वास ये भी लोगों में होता है कि ये हैं, इनको अभी आप अपनी पूजा के स्थान पर रख लो, जब पूर्णिमा की रात आएगी तो जब ये पूजा करना तो ये सब ऐसा बदल जाएंगे, असली हो जाएंगे। कई बार इस तरह का भी उनके बताने का वो है, या फिर कई बार वो एक दो नोट तो असली बता के ही चला देना, किसी दुकान में दे देना, जिसने नहीं देखा जल्दी में तो वो मान गया। कई बार क्योंकि इसमें छोटे डिनोमिनेशन के भी नोट हैं कि 100 रुपये का, 50 रुपये का नोट ऐसे ही चला देना, तो वो दोनों तरह की उसकी मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर है। एक थोक में कहीं खपाने की बात है, कुछ ऐसे कुछ सामने आई? अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि उस एंगल पे हम लोग देख रहे हैं, परंतु अभी तक उनसे इस बारे में कोई पुख्ता चीज़ें नहीं निकल के आई हैं, उनसे पूछताछ जारी है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुई तो ये क्या कमीशन में उसको ये तरह से कि ये लोग खुद नहीं, अभी तक इन्वॉल्व तो 100% हैं, क्योंकि इनके ही पोजीशन से मिलाया और यही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इसको आगे बढ़ाने का, खपाने में निश्चित रूप से कमीशन जो आएगा वही बैक चैनल में वापस आता है कि इसका कितना परसेंट कितनी लेयर में बटा हुआ है, वो दोनों ही बातें हैं। प्राइमरी पर्पस में 5 करोड़ रुपये अपने को मिल जाएगा जी। क्या इन्होंने कितनी चलाई है, ऐसी कुछ जानकारी? ऐसी कुछ जानकारी अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु उनके आगे पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से वो पुराना उन्होंने कहाँ का है, वो सब चीज़ें हम लोग निकालने के भी अभी तो विवेचना कल ही शुरू हुई है और इसमें जब अभी तक हम लोगों ने 8 लोग पकड़े हैं और इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी बहुत सारे लिंक्स हो सकता है निकले, परंतु वर्तमान में स्थिति हमारे पास ये 8 लोगों का नाम है और 3-4 संदिग्ध हैं। उनको जब पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से और बात आगे निकल के आएगी कि चेन कहाँ है। क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी जो उसमें पेपर क्वालिटी ही हमारा कंसर्न का विषय है, वरना यदि पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो तो आदमी उसको पहचान जाए, लेकिन पेपर क्वालिटी के कारण ही वो ज़्यादा विश्वसनीय लग रहा है, तो उसके कारण उसकी जांच ज़्यादा है। उनके पास से मुख्यतः तो यही जो फेक करेंसी है यही जब्त हुआ है, जो कि बड़ी क्वांटिटी में, और इनके जो 3-4 जगह छापे मारे गए, बालाघाट में मारे गए, गोंदिया पुलिस की सहायता से गोंदिया में मारे गए, तो वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट या प्रिंटिंग के काम में आने वाली चीज़ें या फिर वो जो रॉ मटेरियल में पेपर है वो अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। संभवतः वो किसी अन्य फैसिलिटी में आसपास की जगह में बालाघाट हो या गोंदिया हो या और किसी अन्य जगह भी कर रहे होंगे, वो हमारी विवेचना भी